बहारे गुलशने बरको शबाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। मेरे भाइयों और अजीज दोस्तों और सभी BEMS डॉक्टर्स, मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है और आज का जो खास हमें दवाओं पे तज़किरा और चर्चा करना है वो है कैंसर। कैंसर की बीमारी आजकल पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कैंसर की बीमारी दिन ब दिन आम होती चली जा रही है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी वगैरह से भी खास रिजल्ट मरीजों को नहीं मिल रहा है। ऐसे आलम में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे आना चाहिए। ये और हम लोगों का, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे लाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 17 तक सिर्फ कैंसर की सीरीज है, जो C1 से लेकर के C17 तक है, यानी 17 की सीरीज है कैंसर के ऊपर। थोड़ा सा सुन करके लोगों को एक अजीब सा लगता है कि क्या वाकई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैंसर की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आज से कुछ ज़माना पहले एक और बीमारी भारत में पाई जाती थी, जिस बीमारी का नाम था एस्कोर्वी। एस्कोर्वी बीमारी में पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती थी कि दिन ब दिन सूखते सूखते एक लकड़ी के मानिंद, एक लकड़ी की तरह पेशेंट हो जाता था और फिर मर जाता था। उसका कोई इलाज नहीं था, वो लाइलाज बीमारी थी। और उस एस्कोर्वी बीमारी को, वो बीमारी इतनी डेंजर थी कि वो टीबी से भी ज़्यादा डेंजर थी, वो कैंसर से भी बड़ी डेंजर थी, उसको HIV से भी बड़ा खतरनाक बीमारी माना जा रहा था। ऐसे आलम में ये समझ में आता था कि इस बीमारी से निपटने का कोई हल नहीं है। लेकिन आखिरकार मेडिकल साइंस ने ढूंढ निकाला और मालूम ये हुआ कि ये विटामिन C की कमी की वजह से यह बीमारी हुआ करती है। फिर विटामिन C दी गई और एस्कोर्वी जैसी खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी, इतनी डेंजर बीमारी, पूरे भारत से एस्कोर्वी भारत मुक्त हो गया। इस भारत से एस्कोर्वी का नामो निशान मिट गया, नेस्तो नाबूद हो गई, तो लोगों के लिए एक आसान सा दिखने लगा। इसी तरह से कैंसर को बहुत बड़ी और खतरनाक और जानलेवा और लाइलाज बीमारी मानी जा रही है। मगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में अगर रिसर्च और डेवलपमेंट आगे इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरे हिंदुस्तान में एक हद तक नहीं, बहुत हद तक कैंसर की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, शिफा मिल सकती है। मैं यहाँ पर कैंसर की बीमारी का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ जिक्र और चर्चा भी कर देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब कोई कैंसर का पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हम जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवा चॉइस करते हैं उस दवा का नाम है एस्कोरोसोफ्लोसो नंबर 5 लेते हैं हम, और कैंसोरोसो 13 लेते हैं हम, और उसमें GE को भी शामिल करते हैं, यानी S5 C13
और GE, ये 3 दवाओं के जरिया गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, सीने का कैंसर, ब्रेन कैंसर, इन दवाओं से ठीक हो जाता है। लेकिन हम फिर यकीन दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप स्कर्वी बीमारी के बारे में, माजी में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, भूतपूर्व में क्या हुआ, ये आप अगर समझना चाहेंगे तो फिर कैंसर की बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हम दवा का तज़किरा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे BEMS डॉक्टर भी यही दवा दे रहे हों। हो सकता है कि वो और दवाओं को शामिल करते हों, उसकी पोटेंसी को तय करते हों और किन हालत में निगेटिव दवा उनको देना है या पॉजिटिव दवा देना है या न्यूट्रल दवा देना है या पोटेंसी की दवा बना के देना है, ये तो एक कामयाब BEMS डॉक्टर ही इसको तय कर सकता है। हम आज के इस चूंकि इस वीडियो का दामन बहुत छोटा होता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते हम। हाँ, अलबत्ता ये बताएंगे कि अगर लोगों को बीमारी है तो एक कामयाब डॉक्टर के पास, BEMS डॉक्टर के पास जा करके अपनी बीमारी का इलाज आप करवा सकते हैं। हम फिर एक बार अपील करेंगे कि इल्म को आम किया जाए, शिक्षा को फैलाया जाए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर्स, BEMS डॉक्टर पूरे हिंदुस्तान में जितना ज़्यादा पाए जाएं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए हमारे यहाँ से जौहर काउंसिल से आप एफिलिएशन लेकर के BEMS सेंटर आप चला सकते हैं और इल्म को, ज्ञान को फैला सकते हैं और अपने खुद की एक पहचान बना सकते हैं। जय भारत, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।